अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूँ शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। फ्लैश फाइबर की तेज रफ्तार ऑफर से एंजॉय करो 75 MBPS के पैकेज पर 100 MBPS का हाई स्पीड इंटरनेट पूरे 1 साल के लिए। साथ ही स्ट्रीम करो नॉन स्टॉप विद शॉप टीवी। सबसे तेज, सबसे जबरदस्त फ्लैश फाइबर। नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। कॉल 1218 और डाउनलोड द UPTCL ऐप नाउ। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको खबर दें कि वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग टाउन प्लानिंग सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात का एक आला सतह का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सूबे के मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में शहर और सूबे भर में बुनियादी ढांचे की बहाली और अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला तो फिर महकमा बल्दियात के तमाम अफसरान के हमरा एक आला सतही इजलास का इनेकाद किया तो लोग मुलाकात के लिए आ गए। माशाअल्लाह सब ने मुबारकबाद दी और फिर इजलास का इनेकाद हो गया। उसमें उन्होंने मखदूश इमारतों की फहरिस्त तलब की और माहिरीन पर मुश्तमिल टेक्निकल कमेटी बनाने का फैसला किया। शहर कायद की बेहतरी के लिए तमाम इदारों और सियासी जमातों को मिलजुल कर काम करना होगा, ये बात भी बोल दी। वज़ीर बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जहां डॉक्टर शमशाद मौजूद थे, वहीं कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के इंजीनियर असद और उसके साथ साथ DG KDA आसिफ चांद सिद्दीकी और दीगर भी यानी बैठे हुए थे। और यकीनी तौर पर इसमें सेंस बिल्डिंग कंट्रोल सर फहरिस्त था, क्योंकि ये इशू बनता है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि चेयरमैन बिलाल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत के मुताबिक आवाम को रिलीफ देने की फौरी इक़दाम किए जाएंगे। सैयद नासिर हुसैन शाह ने शहर में अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मखदूश इमारतों की फहरिस्त भी तलब कर ली है। नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात ने कहा कि माहिरीन पर मुश्तमिल एक टेक्निकल कमेटी तश्कील देने का भी हम हुक्म देते हैं ताकि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मौसर मनसूबाबंदी की जाए। वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान को हिदायत देते हुए वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पानी और सीवरेज के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ ताकि शहरियों को सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन और हमारा भी मिशन है। इससे पहले कि तमाम जारी तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर बनाया जाए। नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात ने कहा कि कराची के साथ सूबे भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि शहर कायद की बेहतरी के लिए तमाम इदारों और सियासी जमातों को मिलजुल कर काम करना होगा ताकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन को आगे बढ़ाया जा सके। इस मौके पर उनको ब्रीफिंग दी गई। उसमें खुसूसी तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसमें बैक एंड पोस्ट और कितने लोग हैं, कितने स्नैक्स था, खाली ये पोस्टें, सारे हवाले से उनको स्क्रीन पे बताया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने अब ब्रीफिंग ले ली है और कामों का भी आगाज़ कर दिया है और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में कुछ आप तब्दीलियां भी महसूस करेंगे और तब्दीली हो सकती है और करनी पड़ेगी। जब आदमी अपनी टीम बनाता है तो यकीनी तौर पर अपने डिपार्टमेंट को ऐसा तरीके से चलाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तमाम बल्दियाती अफसरान ने वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह को अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए शहर की बेहतर तरक्की और लोगों की खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की यकीन दहानी करवा दी है। यकीनी तौर पर इस इजलास के बाद यकीनी तौर पर अब आने वाले दिनों में इस इजलास की झलकियाँ भी यानी झलक भी नज़र आएगी, क्योंकि वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह मॉनिटरिंग भी करेंगे। अज़ीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन की जानिब से OZT में इजाफा न होने के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। मुलाजमीन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कहा OZT में इजाफा फिलफौर किया जाए। सूबे भर के बल्दियाती इदारों की OZT में मुसलसल 3 माह से इजाफा न करने, टाउन्स के रिटायर मुलाजमीन को 2023 से पेंशन की अदम अदायगी पर फंड्स के उजरा और पेंशन इस्लाहात की वापसी के लिए ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हेड ऑफिस से फाइनेंस डिपार्टमेंट सिंध सेक्रेटरीट के दफ्तर तक रैली निकाली गई, जो सेक्रेटरी फाइनेंस सिंध के दफ्तर के सामने पहुंची, जहां धरना दे दिया गया।
जो 2 घंटे तक जारी रहा और इस दौरान ज़बरदस्त नारेबाजी की गई और गेट को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। इस दौरान ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस के अफसरान ने फेडरेशन के सूबाई सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह से मुज़ाकरात किए और मुतालबात का ख़त भी वसूल कर लिया। अभी तो हमारी हो गया आपका मैं भी बात आप लोग काम मैं जो सही बात बता रही हूँ, इस तरह बैठने देते आप लोग वहीं बैठते एसी साहब को देते, ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुँच गया। नहीं, वो एसी साहब को मुझे पता है उसके लिए बिलावल साहब ने दरख्वास्त की कि पूरे सूबे में हो रहा है, खाली यहाँ नहीं हो रहा है। ये तो हमने ऑर्डर इसलिए किया है कि हम कराची का लीड करते हैं, तो हमने ये कहा कि पूरे सूबे की इन्होंने ऑर्डर क्यों नहीं बढ़ा। वो तो मसले 4 चल ही रहे थे, अब इन्होंने 2 मसले और इन्होंने बढ़ा दिए। सेक्रेटरी साहब ने बड़ा कैमरा आ गया, छोटा कैमरा पीछे कर घर के अफराद शुरू हो गया। आपकी जायज़ बात है, इंशाअल्लाह हम उसके किरदार मुज़ाकरात के अमल शुरू करने पर यकीन दहानी भी करवाई, जिस पर धरना ख़त्म करके मुज़ाहिरीन कराची प्रेस क्लब पहुँचे और सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस की अलामती भूख हड़ताल में शिरकत की। इस मौके पर यूनियन रहनुमाओं हबीबुर्रहमान ऐवान, जावेद बिलोच, इलियास खान जैतून, राजा हासिम शहजाद, अब्बास अहमद, मंजूर तनोली, नासिर जमाल, मुजम्मिल शाह, अब्दुल बसाम और दीगर ने भी खिताबात भी किए और यकीनी तौर पर यहाँ ज़बरदस्त धमाधम मस्कलंदर भी हुआ। अज़ीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। सिंध अलायंस की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी। मुलाजमीन का कहना मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सिंध अलायंस के तहत बल्दियाती इदारों में आज भी शोर शराबा जारी रहा और मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध भर में यूनियन सरापा एहतजाज है। सक्कर में अली मर्दान शेख एक दफ़ा फिर गरजे और उन्होंने फिर बाकी और रैली निकाली और शाहराहों पर गश्त करते रहे। उनका कहना था कि हम लोगों को बता रहे हैं कि हम जो सुबह फजर के बाद नमाज पढ़ने के बाद जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे मेहनत कश काम कर रहे होते हैं। आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, लेकिन हैरान कुन तौर पर इनको सिंध हुकूमत कोई वसाइल देने को तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि इन यूनियन रहनुमाओं से बात की जाए, लेकिन हैरान कुन तौर पर सिंध हुकूमत कोई बात करने को तैयार दिखाई नहीं देती। बहरहाल अली मर्दान शेख की क़यादत में सक्कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ज़बरदस्त काय काय हुई। हम ज़रा नारे सुनवाते हैं, सुनिए ज़रा। मुलाज़िम इत्तेहाद, मुलाज़िम इत्तेहाद, जारी है, जारी रहनी, जैसी रात अंधारी रहती। सुना आपने। यकीनी तौर पर यह खिताबात का भी सिलसिला जारी रहा और यकीनी तौर पर जब काय ज़्यादा हुई तो यकीनी तौर पर मेहनत कश चीख उठे। उनका कहना था कि हमारे जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हम बल्दियाती मुलाजमीन हैं, लेकिन हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक अमर है। अज़ीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बल्दिया उज़्मा कराची का अनोखा कारनामा सामने आ गया। अगले साल की पोस्टिंग का लेटर 1 साल पहले निकाल दिया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बल्दिया उस्मा कराची शहर की तामीर करेगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की इधर उधर उछल कूद और यकीनी तौर पर बुलंद बाला दावे कि हम शहर की तामीर करेंगे और ये मेट्रोपॉलिटन शहर है। जी हाँ, लेकिन यहाँ काम ऐसे ज़बरदस्त हो रहे हैं कि रह नाम अल्लाह का। ये बल्दिया उस्मा कराची की आप ठंडी इमारत देख रहे हो, ये वाकई अंग्रेज़ों ने बनाई थी, लेकिन यहाँ हमारे वाले जो अब हम जैसे अंग्रेज़ आ गए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिए हैं कि रह नाम अल्लाह का। आज हम आपको ऐसी एक तस्वीर दिखाएंगे कि आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। लेकिन पता नहीं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा शहर की तामीर कैसे करेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे अंकल मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी के लिए एक तवज्जो दिलाओ एक खबर है। वो ये है कि बल्दिया उस्मा कराची में अब अफसरान की तैनाती आइंदा साल किसकी होगी, अब उसके भी ऑर्डर निकलने जा रहे हैं। जी हाँ, आइंदा साल किसकी तैनाती होगी। ये 2025 चल रहा है ना, 2026 में 1 साल बाद कौन सा अफसर कहाँ तैनात होगा, अब उसके भी लेटर जारी कर रहा है। और कर कौन रहा है? क्रांति
क्रांति समझते हो ना, सीनियर डायरेक्टर है HRM, ये ऐसा अफसरान की गिच्ची पकड़ता है और उसको घर तक छोड़ के आता है, लेकिन हैरान कौन तौर पर आपके क्रांति के हाथ पैर फूल गए। अब हम आपको बताते हैं। नाजिश रजा जैदी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ग्रेड 19 B.Tech इंजीनियर सूजी सर्विस से इनका ताल्लुक है। इंजीनियरिंग कैडर के यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थे और अभी मौजूदा दौर में वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे, अल्लाह माफ़ करे। और इनको कहा गया है, हम आपको पोस्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, स्टाफ इंजीनियर डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज सेक्रेटरीट में बल्दिया उस्मा कराची, और फौरी तौर पर कर रहे हैं। माशाल्लाह इस पर लिखा हुआ है फौरी तौर पर। फर्दर आज चीफ इंजीनियर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट KMC। अच्छा, इसको हम छोड़ देते हैं। हम मज़े की बात ये कि नाजिर रजा की पोस्टिंग हो रही है और कहा है कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद होगा अगले ऑर्डर तक। अब आपको हम कहानी सुनाते हैं जिससे आपके कानों में धुआं निकलेगा और कराची मेट्रोपॉलिटन शहर किस तरह तामीर होगा हम वो बताते हैं। ये ऑर्डर निकाल दिया क्रांति ने, अब और उसका नंबर है 2773। अब आप इसमें तारीख देखें, इसमें तारीख डाली हुई है 26/9/2026। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है बल्दिया उस्मा कराची यानी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जो दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा एक शहर है। उसमें हमारे सीनियर डायरेक्टर HRM क्रांति 26/9/2026 की तारीख में ऑर्डर निकाल लें और कह रहे हैं अभी जाके चार्ज ले लो। और बाबू ये नाजिर रजा तो गयो ऐसा टाइट इसको चौरंगी घुमाई है कि बेटा अब अगले साल 26 तारीख को जाके पोस्टिंग ले लेना, वो भी खड्डे लाइन वाली पोस्टिंग है। ये है बल्दिया उस्मा कराची और बेवा, इसीलिए तो हम कहते हैं। लेकिन बहरहाल अंकल अफजल जैदी के भी धुआं निकला नहीं निकला हमें नहीं मालूम। बहरहाल उन्होंने 22 सितंबर 2025 को, माशाल्लाह 25 को, जी हाँ, एक लेटर निकाला 27/0 और ये 8 भी ऐसा है कि एक लिखा होगा उसको इधर से घुमा के 8 कर दिया, कोई बात नहीं, वरना ये लेटर एक ही था यानी 2701 था, उसको 8 कर दिया। इसमें कहा है कि हमारे जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं उनको कराची के मुख्तलिफ अजला में हम तैनात कर रहे हैं ताकि वो इस कामों को देखेंगे जो हो रहे हैं। उसमें इकबाल तकरीबन 7 है, लेकिन 8वां नाम जो है बड़ा टाइट है। हम आपको 7 नाम गिनवा रहे हैं, ज़रा सुनिए। इकबाल अहमद मल्ला को वेस्ट का इलाका दिया गया है, ज़िला गरबी का, कि आप वहाँ देखेंगे। हसन शेख को मलीर का दिया गया है, आप वहाँ जाइएगा और वहाँ जो काम वाम होंगे आप उसको देखेंगे। जुल्फ़िकार अली बड़ो को कहा कि आप मस्ती करना जाके बल्दिया मस्ती सेंट्रल में है, जी हाँ, वहाँ ताहा सालीम बैठे हुए हैं, वो बड़ी फिल्म है। अच्छा, शहजाद शाह शर्की में, जी हाँ, ये यहाँ देखेंगे। तारिक अजीज़ बिलोच को कहा गया आप साउथ देखना क्योंकि आप लियारी व्यारी करीब है और आपके लिए आपका माहौल अच्छा होगा, दोस्त माहौल है। अच्छा, सईद दस्ती, इनको कहा गया आप कोरंगी चले आना, पता नहीं पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, अनीस कायम खानी, इनको कहा गया है MND, आप देखेंगे शहर में जो कुछ हो रहा है। अब आइए दिलचस्प, इन लोग को तो ये दे दिया गया है। अब वहीद नापर जो कि इनको कंटिन्यू कहा गया है कि आप काम करेंगे चीफ इंजीनियर की हैसियत से, और उसके अंदर आप मुलाजा फरमाइए फ्लाई ओवर, बिल्डिंग्स, अंडर पासेस वर्क जो भी चल रहे हैं उसके सबको आप देखेंगे थ्रू क्लिक के ज़रिए, इसको आप देखेंगे। अच्छा, क्रांति ने यहाँ काम किया इशू बाय द कंप्यूटर अथॉरिटी, अपने सर से टोपी उतार दी, लेकिन बहरहाल इनको नवाज दिया सबको, यानी आखिर वाले को, 8वें वाले को, इसका नाम वहाँ नहीं लिखा, उसका कहा आपको नीचे हम सारी चीज़ें दे रहे हैं, लिहाजा आते जाते रहना, कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया उस्मा कराची और पेवा में जो हमने आपको बताया कि आइंदा साल जो पोस्टिंग होगी नाजिर रजा की 26 सितंबर 2026 को, ये ऊपर वाले फ्लोर में हमारे भी नहीं आई, आपके आई नहीं, हमारे अंकल अफजल जैदी मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर के आ गई होगी। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। न्यू कराची टाउन का ऐसा इकदाम, रिटायर्ड मुलाजमीन और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के वाजबात अदा कर दिए गए। वाजबात मिलने पर मुलाजमीन के अहल खाना ने चेयरमैन न्यू कराची का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि मुलाजमीन के वाजबात अदा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने रिटायर होने वाले मुलाजमीन और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन में मजमूई तौर पर 72 लाख रुपए के उनके बकायाजात अदा कर दिए। इस मौके पर टाउन वाइस चेयरमैन शोएब बिन ज़हीर, दीगर टाउन अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने मुलाजमीन से बातचीत करते हुए कहा कि रिटायर मुलाजमीन, वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन के फाइनेंशियल असिस्टेंट और डीफ इनकेशमेंट की मद में 72 लाख रुपए वाजिब अदा थे। मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी के लिए मुतल्लिका महकमे की काबिज़ काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे निज़ामत में रिटायर होने वाले तमाम मुलाजमीन के वाजबात शफाफ अंदाज में अदा किए जा रहे हैं और आज तक किसी भी मुलाजिम के वाजबात नहीं रोके गए।
انہوں نے واضح کیا کہ اگر کسی ملازم کے واجبات باقی ہیں تو وہ سابق ادوار سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ موجودہ دور میں واجبات کی ادائیگی کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ چیئرمین نے بتایا کہ اس سال ریٹائر ہونے والے ملازمین کو تمام واجبات ادا کر دیے گئے ہیں، جبکہ آئندہ ریٹائر ہونے والے ملازمین کے معاملات پروسیس میں ہیں۔ محمد یوسف چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن نے کہا کہ نیو کراچی ٹاؤن کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے اب تک 150 سے زائد فائلیں بلدیہ عظمیٰ کراچی اور بیوہ کو پینشن کی تیاری کے لیے ارسال کی ہیں تاکہ ملازمین کو ان کے قانونی حقوق بر وقت مل سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ملازمین کے تمام واجبات فراہم کرنا اور ان کی خدمت کرنا ہے تاکہ وہ برسوں کی محنت اور خدمات کے بدلے بہتر نعم البدل حاصل کر سکیں۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن سید محمد یوسف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ نیو کراچی ٹاؤن انتظامیہ ملازمین کی فلاح و بہبود کے اقدامات جاری رکھے گی۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی ٹاؤن کیپٹن ریٹائرڈ فرید حنیف نے نیو کراچی آفس کا دورہ کیا، بلدیاتی مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن بارش تھمنے کے بعد اب کاموں کو عملی طور پر مکمل کر رہے ہیں اور شارع کی تعمیر یعنی روڈ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ کریمی چوک سے جی ایس این چوک تک کارپیٹنگ کا کام جاری تھا۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز گرو خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ منگو پیر ٹاؤن میں بارش کے بعد سڑکوں کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروئی نے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کاموں کے معیار میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن بارش تھمنے کے بعد اب کاموں کو عملی طور پر مکمل کر رہے ہیں اور شارع کی تعمیر یعنی روڈ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ کریمی چوک سے جی ایس این چوک تک کارپیٹنگ کا کام جاری تھا۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز گروئی یہاں پہنچ جاتے ہیں اور یقینی طور پر یہاں وائس چیئرمین عارف رانا ہو، بلدیاتی افسران ہو، یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور چیئرپرسن زبید اقبال اور دیگر ہو یہاں موجود ہیں۔ وہ سڑک کی تعمیر کے کام کا معائنہ کرتے ہیں۔ چیئرمین حاجی نواز گروئی جہاں کاموں کا معائنہ کرتے ہیں وہیں وہ ہدایت دیتے بھی دکھائی دیتے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ کوالٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ اگلی بارش سے پہلے ہی یہ کالا رنگ اڑ جائے، ایسا اگر یہ اڑا تو میں سارے طوطے اڑا دوں گا، صاف صاف بتا دیا ہے۔ اس لیے کہ منگو پیر ٹاؤن اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اہلیہ نے منگو پیر ٹاؤن کو ایک اچھی آمد و رفت یعنی سفری سہولتیں فراہم کرنا چاہتا ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ اچھا وہ کہہ کیا رہے ہیں ذرا سنیے، چیئرمین منگو پیر ٹاؤن کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔ سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا اور میں شکریہ ادا کروں گا چیئرمین بلاول بھٹو رضائی صاحب کا، جنہوں نے یوسف گوٹ اور اطراف کے جو ہے ہمارے آبادی رحیم گوٹ اور یہ کریمی چورنگی 4A4B کا جو مین ایشو تھا، ایک تو بارشوں کے حوالے سے پانی کا، دوسرا روڈ سڑکیں تباہ تھیں، تو آج الحمدللہ سی ایم سندھ، منسٹر لوکل گورنمنٹ اور میئر کراچی کے تعاون سے جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے ہمارے ایم این اے ڈاکٹر حیدر رحمانی صاحبہ اور ہمارے اے یو سی چیئرمین عدیل زبیدہ اور ان کی پوری ٹیم۔ تو آج کے ایریا کی توسط سے یہ ہم کام کر رہے ہیں، کریمی چورنگی سے دوسرا ٹریک ہمارا جو ہے وہ بن رہا ہے عبدالرحیم گوٹ تک، یوسف گوٹ تک۔ تو ہم سندھ گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اپنے خاص طور پر جو ہے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنی پوری ٹیم کا اور خاص طور پر ایم این اے حیدر رحمانی کا۔ اسی طرح ہمیں امید ہے انشاءاللہ منگو پیر ٹاؤن میں مختلف اداروں سے جو ہے ہم کام لے کے آئیں گے، ترقیاتی کام، اپنے لوگوں کو سہولت دیں گے، اپنے علاقے میں جو ہے سڑکیں بنوائیں گے۔ اسی طرح برابر میں جو ہے ہمارا دوسرا کام بھی چل رہا ہے کے ایم سی کا، اس کے بعد GC8 میں بھی کے ایم سی کا کام چل رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سارے کام جو ہے ٹاؤن، کے ایم سی اور KDA مل کے ہم کام کر رہے ہیں، جو اپنے ٹاؤن کو بہتری کے لیے، اپنے عوام کو سہولت دینے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد۔ سنا آپ نے۔ جبکہ ایک اور کریمی چوک سے لے کے آگے تک جائیں تو وہاں پر پیور والے بلاک کا بھی کام جاری تھا، انہوں نے اس کا بھی معائنہ کیا اور کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کی کہ کام کی رفتار کو فی الفور تیز کیا جائے تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کو ہم یقینی بنا سکیں، کیونکہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ایک تو کام معیاری ہو، کوالٹی کے برابر ہو۔ ہم اس کو یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کام کو چیک بھی کرتے ہیں کہ بلاک ہلکا ہے، بھاری ہے، وزن پورا ہے کہ نہیں ہے۔ تاہم اس موقع پر بھی چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی نے جہاں کاموں کا آغاز کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں میسر آئیں، وہیں کہہ کے آ رہے ہیں، یہ بھی سن لیجیے۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں UC5 منگو پیر ٹاؤن میں، یہاں پہ جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگ کراچی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی،
अभी इस वक्त एक 15-20 मिनट के अंदर मैं दूसरा काम दिखाने जा रहा हूँ। जो ये पेवर ब्लॉक आप देख सकते हैं, ये केएमसी का जो है काम है हमारा। ये बहुत एक बड़ा रूट है, यहाँ से लेकर ये दूसरा एक रूट बन चुका है, दूसरा रूट पे काम अभी चल रहा है। ये देखिए आप केएमसी का ये काम है, ये हरी मस्जिद वाला रोड है। यहाँ से सरजानी यूसी 5 यूसी 7 को जो है ना टच करता है, वहाँ पे हरी मस्जिद है। ये एक बहुत बड़ा रोड है। सामने करीमी का जो है वो डबल ट्रैक पे काम चल रहा है, वहाँ पे कारपेट का, और ये पेवर का काम चल रहा है 80 mm पेवर का। ये आप देख सकते हैं, ये 80 mm पेवर जो कि केएमसी का काम मंगोपुरी टाउन में मुख्तलिफ इलाकों में चल रहा है। इसी तरह यूसी 8 में और यूसी में भी इस तरह काम चल रहा है। तो हम आपको वक्तन फवक्तन दिखाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है, और कच्ची आबादी देही इलाकों में जो है ना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। सुना आपने क्या है चेयरमैन मंगोपुरी टाउन हाजी नवाज बरोई, जो ब्लॉक को भी दोनों हाथों पे रख के वजन देख रहे हैं। यकीनी तौर पर यही वो लोग हैं जो म्यार और क्वालिटी पे समझौता नहीं करते। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची टाउन कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ ने न्यू कराची ऑफिस का दौरा किया, बल्दियाती मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। मजीद इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची टाउन कैप्टन रिटायर फरीद हनीफ ने न्यू कराची टाउन ऑफिस का दौरा किया तो बल्दियाती मसाइल के हल के लिए ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची कैप्टन रिटायर फरीद हनीफ ने चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ, म्युनिसिपल कमिश्नर अयाज हमीद बिलोच, वाइस चेयरमैन शोएब बिन जईद से मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने न्यू कराची टाउन के तमाम अफसरान के साथ तारुफी इजलास भी मुनक़िद किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर फरीद हनीफ का कहना था कि बल्दियाती निज़ाम से करीबी ताल्लुक़ है और वो न्यू कराची टाउन के अवाम और उसके बल्दियाती मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर अफसरान के साथ हर सतह पर भरपूर ताउन करेंगे ताकि अवामी मसाइल के हल में कोई रुकावट ना रहे। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने असिस्टेंट कमिश्नर के ताउन और दिलचस्पी को खुश आइंदा करार देते हुए कहा कि ये न्यू कराची टाउन की आवाम के लिए एक मुस्बत कदम है और हम ज़िले और सूबाई इदारों के साथ मिलकर अपनी आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़म है। म्युनिसिपल कमिश्नर अयाज हमीद बिलोच ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम में इंतज़ामी ताउन इंतहाई ज़रूरी है और असिस्टेंट कमिश्नर की दिलचस्पी एक सिर्फ में खुश आइंदा पेशरफ्ती है। टाउन के वाइस चेयरमैन शोएब बिन जईद ने इस मौके पर कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ की क़यादत और ताउन से अवामी मसाइल के हल की रफ्तार यकीनन तेज़ हो सकती है और आवाम की तौक़्क़ात पूरी होगी। आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची टाउन कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ ने न्यू कराची टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, म्युनिसिपल कमिश्नर और तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं इस टाउन के मसाइल के हल के लिए हर वक्त मौजूद हूँ और ये अज़म रखता हूँ कि अवामी सहूलियात के लिए मुश्तरका तौर पर इक़दाम किए जाएंगे। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। गुलबर्ग टाउन ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद पानी की फराहमी के लिए बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह के मुताबिक यासीनाबाद में 7000 रनिंग फिट तवील नई पानी की लाइन डाली जा रही है ताकि मुकामी आबादी को मुस्तकिल बुनियादों पर पानी की सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि कराची वाटर कॉरपोरेशन हर माह बिल वसूल करने के बावजूद पानी और सीवरेज के बोसीदा निज़ाम को दुरुस्त करने में नाकाम रही है, जिसके बायस फेडरल बी एरिया के कई इलाके गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं और शहरी टैंकर माफिया पर इन्हसार करने पर मजबूर हैं। चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने मज़ीद बताया कि यासीनाबाद के अलावा दस्तगीर, आसिफ नगर, ब्लॉक 9, सफ़ा मस्जिद, अजीज़ाबाद, रेलवे कॉलोनी, समनाबाद, ब्लॉक 18 और गुलशन मुस्तफ़ा ब्लॉक 15 में भी नई लाइनों की तनसीब और पुरानी लाइनों की मरम्मत का काम जारी है, जिससे हज़ारों घराने बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे। उनका कहना था कि जमात इस्लामी के नुमाइंदे अवामी खिदमत को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और मकसद ये है कि फेडरल बी एरिया के हर घर तक पानी पहुँचाया जाए ताकि शहरियों को टैंकर्स के इजाफी अखराजात से निजात मिल सके। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास और UC6 के चेयरमैन ख्वाजा कमर भी मौजूद थे। चेयरमैन मलिक
टाउन जान मोहम्मद बलोच से मरकजी दफ्तर में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के वफूद ने मुलाकात की। वफूद ने चेयरमैन को अपने इलाकों में दरपेश बुनियादी मसाइल बशमूल सफाई, सीवरेज, सड़कों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट्स की खराबी से आगाह किया। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने वफूद को यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने वफ़द से मुलाकात करते हुए कहा कि आवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। बल्दियाती निज़ाम को मौसर और फ़ाल बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ही आवाम की खिदमत है। पार्टी की क़यादत की जानिब से वाज़ेह अहकामात की रोशनी में तमाम यूसीज़ में तरक्याती काम करवा रहे हैं और मज़ीद मनसूबे ज़ेर गौर हैं। बिलखुसूस फराहमी और निकासी आप पेवर ब्लॉक शाहराहों की दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत जारी की कि वो बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही न बरतें। वफूद में अरकान काउंसिल सईदुल्ला, अब्दुल्ला राजा खेल, नवाज परियाल, डायरेक्टर HRM मोहम्मद शरीफ, इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलीम खान और दीगर भी मौजूद थे। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला कोरंगी और चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने UC नंबर 9 में जोसेफ गुल पार्क का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने महकमा पार्क्स के अफसरान को हिदायत की कि पार्क की सफाई सुथराई, रोशनी की तनसीब और बच्चों के झूलों समेत तमाम सहूलियात को बेहतर बनाया जाए ताकि आवाम को खुशगवार और सेहतमंद माहौल मैसर आ सके। चेयरमैन कोरंगी टाउन ने मजीद कहा कि अवामी फलाह बहबूद के मनसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीहात हैं और टाउन के तमाम पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की हालत बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन PS 95 कोरंगी वकार लोधी, जफर कायम खानी, अतीक हैदर अली और दीगर जियाले भी मौजूद थे, जिन्होंने चेयरमैन कोरंगी टाउन का शानदार इस्तकबाल किया और अवामी मसाइल के हल के लिए उनकी काविशों को सराहा। जमात इस्लामी की बल्दियाती क़यादत की गुलबर्ग टाउन में नादरा के मेगा सेंटर के क़याम की मंजूरी, पार्कों और ग्राउंड्स में तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने की मुकम्मल हिदायत की। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह की ज़ेर सदारत गुलबर्ग टाउन के मुंतखब काउंसिल का बाज़ाब्ता इजलास टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग, अरकान काउंसिल और ख़वातीन काउंसलर्स ने शिरकत की। इजलास में मुतअद्दिद करारदादें पेश की गईं जिन्हें मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। इन करारदादों में गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 10 फेडरल बी एरिया में नादरा मेगा सेंटर के क़याम के लिए जगह की मंजूरी, महकमा तालीम के आर्जी असातिज़ा की बुनियादी तनख्वाह को हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक करने की मंजूरी और सिंध हाई कोर्ट के फैसले के तहत पार्कों और ग्राउंड्स में तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी की मुकम्मल हिमायत शामिल थी। काउंसिल ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे की हिमायत, गजा के लिए रवाना होने वाले बहरी काफिले की इमदाद की हिमायत, मुनीर में क्लाउड बर्स्ट से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस, अफगानिस्तान में जल्जलों से हलाकतों पर गम और कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत भी की। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने इजलास के अख्ताम पर अरकान काउंसिल, महकमा जाती अफसरान और अमले का शुक्रिया अदा करते हुए इस आज़म का इजहार किया कि बल्दियाती मसाइल के हल के साथ साथ सेहत और तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इजलास का अख्ताम गजा के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ पर हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। UC 6 मोमिनाबाद टाउन में तरक्याती कामों का डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची UC चेयरमैन सलाहुद्दीन यूसुफ जई का जायज़ा। पेवर ब्लॉक की तनसीब के काम जारी हैं। डिप्टी पार्लिमानी लीडर और UC चेयरमैन सलाहुद्दीन यूसुफ जई ने कहा कि गोश्त वाली गली समेत अतराफ़ की गलियों में पेवर ब्लॉक की तनसीब से बरसों पुराने मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी मैसर आएगी और इलाका जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। यूनियन काउंसिल 6 मोमिनाबाद टाउन में तरक्याती कामों का डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची और UC चेयरमैन सलाहुद्दीन यूसुफ जई ने खुद कामों का मुआयना किया और पेवर ब्लॉक की तनसीब का काम जहाँ जारी था।
अवामी सहूलत के पेश नज़र तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी है और इस सिलसिले में डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दी उज़्मा कराची और यूसी चेयरमैन सलाउद्दीन यूसुफ ने सैयद ज़ैन अली शाह के हमरा गोश्त वाली गली के अतराफ में जारी पेवर ब्लॉक की तनसीब के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी पार्लिमानी लीडर और यूसी चेयरमैन सलाउद्दीन यूसुफजई ने कहा कि गोश्त वाली गली समेत अतराफ की गलियों में पेवर ब्लॉक की तनसीब से बरसों पुराने मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में आसानी मैसर आएगी और इलाका जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। उन्होंने कहा कि यूसी 6 को मिसाली यूसी बनाया जाएगा और आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे तरक्याती इक़दामात अवामी एतमाद का मज़हर हैं और ये सफ़र मज़ीद तेज़ी रफ्तारी से जारी रहेगा। उन्होंने अफसरान को पाबंद किया कि तरक्याती काम में मटेरियल में और म्यार में और यानी कोई क्वालिटी में कोई ऐसा ना हो कि समझौता हम नहीं करेंगे, ताकि ये दूर रस नताइज दें और काम को मुकर्रर वक्त में भी मुकम्मल किया जाए। लापरवाही और गफलत बरतने वाले अफसरान व अमले को भी महकमा जाती कार्रवाई का सामना करना पड़ जाएगा। हम अवामी नुमाइंदे हैं और यूसी के अवाम को जवाबदेह हैं। अवाम की खिदमत का जज्बा ही हमारी कामयाबी है। अवाम को किसी सूरत मायूस नहीं करेंगे, इसीलिए हम दिन रात बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के अमल में मसरूफ़ अमल हैं और अवाम के दरमियान मौजूद हैं। मुआयने के मौके पर सैयद ज़ैन अली शाह ने कहा कि अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल और बरबेकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में यूसी 6 को नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन अब ये इलाका एक मॉडल यूसी के तौर पर उभर रहा है। ज़ैन अली शाह ने मज़ीद कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ अवान की क़यादत में बल्दियाती नुमाइंदे शब रोज़ सरगर्म हैं और जहाँ कहीं भी अवामी शिकायत मौसूल होती है वहाँ फौरी इक़दाम किए जाते हैं। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। लियाकताबाद टाउन का काउंसिल इजलास चेयरमैन फराज हसीब की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। चेयरमैन फराज हसीब का कहना था कि मुख्तलिफ तरक्याती कामों समेत दीगर करारदादें मंजूर हुई। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियाकताबाद का काउंसिल इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन फराज हसीब ने की। सीनियर मुलाजिम को रिटायरमेंट पर उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लियाकताबाद के काउंसिल इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन फराज हसीब ने की। सीनियर मुलाजिम को रिटायरमेंट पर उनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन फराज हसीब का कहना था कि काउंसिल में तरक्याती कामों समेत मुख्तलिफ करारदादें पेश की गयी। हमारा इस साल का तीसरा इजलास था। उसमें सबसे पहले तो हमारे जो डायरेक्टर काउंसिल हैं वसीम साहब, उनकी तकरीबन 40 साल की सर्विस मुकम्मल हुई है और उनका आज आखिरी इजलास था, तो हमने उनके इजलास में जो है करारदाद का मंजूर करवाई है। इसी तरह वाटर सीवरेज बोर्ड ने जिस तरीके से लियाकताबाद में बहुत सारी परेशानियों को मैं समझता हूँ उसकी वजूहत ये है कि लियाकताबाद टाउन के मातहत नहीं है उसको वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उसके लिए हमने उसमें मजम्मत की और उसको हमने सिंध गवर्नमेंट से उसमें अपील की है कि आप जो है टाउन के मातहत करें। हमारे यूसी 3 के वाइस चेयरमैन जिनका कबल 15-25 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो अभी कोमा की हालत में है, उनके लिए जो है हमने उनकी सेहत के लिए दुआ भी की है और जो है उनको जो है मतलब उनकी जल्दी सही होके आए वो और वापस काउंसिल को वो ज्वाइन करें। इसी तरह लियाकताबाद टाउन को 2 साल मुकम्मल हुए हैं, उसमें कारकर्दगी जो थी हमारी उसकी जो है करारदाद मंजूर हुई है और आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जो है करारदादें कुछ मंजूर हुई हैं। आखिर में लियाकताबाद टाउन की तरक्की के लिए दुआ भी की गई। कमिश्नर कराची हसन नकवी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद डिवीज़न ईस्ट हाशिम मसूद के सिंध के हमरा गुरुमंदिर सोल्जर बाजार की दूध की दुकानों पर छापा, सफाई न होने और दूध में मिलावट पर जुर्माने आयद किए गए। कमिश्नर कराची हसन नकवी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर हाशिम मसूद निकले सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर अर्जित मेमन के हमरा दूध की दुकानों पर छापामार कार्रवाई के लिए। गुरु मंदिर सोलर बाजार की मिल्क शॉप पर सिंध फूड अथॉरिटी ने दूध के मियार और सफाई को चेक किया। दूध में मिलावट और दूध को फेंका गया। असिस्टेंट कमिश्नर हाशिम मसूद और डिप्टी डायरेक्टर अर्जील मेमन का कहना था कि कमिश्नर कराची की हिदायत पर कार्रवाई की जा रही है ताकि आवाम को मुजर सेहत अशिया से महफूज रखते हुए मुकर्रर नग पर अशिया फराहम की जाएं। कमिश्नर साहब की हिदायत पे डीसी साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हमने कार्रवाई की है। आज अभी तक हम 3 मिल्क शॉप्स पे हम कार्रवाई कर चुके हैं और ये वाहिद अब्बास डेयरी है जहाँ पे हमें दूध में मिलावट अभी तक मिली है।
باقی جو 2 شاپس تھی، سلیم لسی والا ہے گرو مندر پہ اور مصطفیٰ ناگوری ہے سولجر بازار پہ، وہاں پہ میں دودھ میں ملاوٹ نہیں ملی، البتہ ان کے صفائی کے کافی ایشوز تھے۔ سلیم لسی والے کو 50,000 روپے جرمانہ کیا سندھ فوڈ اتھارٹی نے، مصطفیٰ ناگوری کو 30,000، لیکن یہاں پہ چونکہ ہمیں دودھ میں ملاوٹ بھی ملی، گندگی بھی ہمیں جگہ جگہ پہ ملی، اس لیے ان کے اوپر ہم نے 1 لاکھ کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ ان کی دکان ہم نے سیل اس لیے نہیں کی ہے کہ چلے ان کا جو باہر سیمپل پڑا ہوا تھا وہ ٹھیک تھا، جو فریج کے اندر ان کے سیمپلز پڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے خراب تھے۔ ان کو ایک اور چیز میں آپ کے چینل کے توسط سے عوام تک اور جتنے بھی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، بہنیں دیکھ رہے ہیں، ان تک کہ بھائی کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، چاہے پولیس آئے، چاہے سندھ فوڈ اتھارٹی آئے، چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آئے، یو آر باؤنڈ کہ آپ ان کو ایکسیس دیں۔ اگر آپ کی دکان میں یا آپ کی پریمیسز میں کوئی وائلیشن نہیں ہے، کوئی انلیگلٹی نہیں ہے، تو دیر از نتھنگ ٹو فیئر۔ ہمارے کمشنر کراچی صاحب اور ہمارے ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی شہزاد فضل عباسی صاحب کی ہدایت پہ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ابھی جوائنٹلی ہم کام کر رہے ہیں اور ان دودھ والوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ جس طرح ابھی سر نے ہمیں بتایا، آپ کو بتایا کہ 2-3 ہم وزٹ کر چکے ہیں جس پہ ہم نے فائن بھی امپوز کیا ہے۔ اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ کچھ جگہوں پہ جس طرح سر نے بتایا ہمیں ایکسیس نہیں دیا جا رہا، تو وہی جو سر نے، میں بھی سیم ریکویسٹ یہی کروں گا کہ چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو یا سندھ فوڈ اتھارٹی ہو، تو کائنڈلی ہمیں ایکسیس دیا جائے۔ اگر آپ لوگ کے اندر یعنی کہ دکان کے اندر ہر چیز بہتر ہے تو ہمیں ایکسیس دیا تھا، ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے، نہ کہ ہم آپ کو فائن کریں گے یا ہم سسپینشن کی طرف جائیں گے۔ تو ہماری ابھی کارروائیاں جاری ہیں، ابھی ڈسٹرکٹ ایسٹ کی ہماری پوری ٹیم موجود ہے یہاں پہ۔ ابھی سولجر بازار کا جمشید کوارٹر اے سی صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ اس کے بعد ہمارا فیروز آباد اے سی صاحب کے ساتھ پروگرام ہے۔ فیروز آباد کا علاقہ ہے جس میں اے بی سینیا ہے، لائنز ایریا آتا ہے، یہاں پہ ابھی ہم جائیں گے اور وہاں پہ مزید کارروائیاں کریں گے۔ اس موقع پر سندھ فوڈ اتھارٹی اور ڈی سی کی ٹیم بھی موجود تھی۔ کیمرامین فیصل شبیر کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔